जिंदा रहना हो तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। इंडिया ने एक बार फिर से बुजदिलाना हरकत का मुजाहरा किया है और कल रात तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब पाकिस्तान के इलाके बहावलपुर के करीब एक बुजदिलाना हमला किया है। और हमेशा से मोदी सरकार क्या इंडिया के हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो रात की तारीकी पे हमला करता है, रात की तारीकी में हमला करता है, छुप के वार करता है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, अब नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाजें आएंगी। इंडिया ने इसका आगाज किया है, ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, इंडिया ने बाकायदा हमला किया और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब पाकिस्तान के DGSPR ने ये बात वाजे की है, क्लियर की है कि अब इंडिया पर बाकायदा तौर पर कहाँ हमला करना है, कब करना है, वक्त का तयन अब हम खुद करेंगे। अब हमने करना क्या है, हम आवाम ने पाकिस्तान में क्या करना है, यकीनी तौर पर वहां की आवाम, इंडिया की आवाम में खौफ हरास फैला हुआ है, वो लोग जंग की बातें कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया इन तमाम चीजों को देख रहा है। पाकिस्तान की आवाम से पूछा जाए तो वो भी जंग नहीं चाहते, लेकिन जब जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो मेरा मानना है फिर लड़ना चाहिए, फिर डरना नहीं चाहिए। हमारे चाहे अफवाज पाकिस्तान हैं, चाहे हमारे सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो कौमी हीरोज हैं, क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं, तमाम के तमाम, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, तमाम के तमाम इस जंगी माहौल में बिल्कुल तैयार हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे टीचर्स, भले वो किसी से हड़ताल पे होते हैं, भले वो हुकूमत से कुछ मुतालबात मनवाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो सारा कुछ छोड़ के अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर्स को देख लीजिए, यंग डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और भावलपुर में जिस तरह से जख्मियों को लाया गया और आवाम का एक तांता बन गया, ना सिर्फ डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म की बल्कि तमाम वो लोग मकामी जो कि जिनको एहसास हुआ कि हमारे जो आवाम है वो अस्पतालों में जख्मी है और उनको खून देने के लिए वहां पे एक लंबी कतार लगी। ये जज्बा ईमानी है, इंडिया इस जज्बे को कभी हरा नहीं सकता। हमारे मरने का मतलब शहादत है, जबकि इंडिया के पास ऐसा कोई जवाब नहीं है। याद रखिए कि इंडिया ने हमारे तकरीबन 8-10 नौजवानों को शहीद किया, शायद इसके बाद जो जख्मी है उनकी शहादत की तादाद बड़ी हो लोगों की, कुछ लोग जख्मी हुए। हमारी मस्जिद पे हमला किया गया, लेकिन जज्बा ईमानी देखिए कि उसी मस्जिद में फिर नमाज फज्र अदा की गई। ये ताकत है, ये मुसलमानों की ताकत है। मोदी सरकार इसको कभी समझ नहीं पाएगी क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत है। 1971 के बाद सबसे बड़ा नुकसान जिसके ऊपर इतराते फिरते थे, राफेल तैयारे हमारे पास हैं, हमने फ्रांस से मंगवाए हैं, जिसपे ये बड़ा घुमंड करते थे अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, उनका सारा घुमंड जो है, उनका जो सारा गरूर है वो खाक में मिला के रख दिया है। उनके 3 राफेल तैयारे जो कि अरबों रुपए के बनते हैं, जो फ्रांस से उन्होंने मंगवाए थे, वो तबाह कर दिए। इसके अलावा 2 और तैयारे तबाह हुए। इंडिया ने ये हमला करने के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिस प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 9 मुख्तलिफ मकामात पे हमला किया है और हमने किसी भी फौजी तनसीबात को हमने निशाना नहीं बनाया और हमारा ये सारा का सारा जो जो ऑपरेशन है, इसका नाम हमने ऑपरेशन संदूर इसका नाम रखा है और ये गैर इश्ताली जो है वो स्ट्राइक थी। अब मैं इससे पूछना चाहता हूं कि ये आगाज तो उन्होंने कर दिया, अब इंडिया परेशान है, अब आगे क्या होगा? देखिए, मैं बता चुका हूं आपको कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त यूनिटी का मुजाहरा है, तमाम मकतब फिक्र के लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि हमने करना क्या है। हमने अपनी सफों पर इत्तेहाद रखना है। जब भी कोई जंग होती है तो उसमें जो अफवाज पाकिस्तान है या उनकी इंडिया की आर्मी वो आमने सामने होगी। हमारा सोशल मीडिया इस वक्त हर तरफ देखें तो ये खबरें फैली हुई हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो जंग को डिस्कस कर रही है, इंडिया वो जंग को डिस्कस कर रहा है। वहां से उनकी जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, वो बाकायदा इजलास बुलवा रही है और स्टेटमेंट्स दे रही है। यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और तमाम इदारे एक सफ़े पर हैं और इन्होंने हुकूमत बाकायदा तमाम जो इदारे हमारे अफवाज पाकिस्तान को इजाज़त दे दी है कि उसको उनको देखें कि जिस तरह पे भी इस मसले को हल करना है, जहाँ पे भी अटैक करना है, जिस वक्त भी करना है, हम आम आवाम ने क्या करना है, हम आम आवाम ने यूनिटी का मुजाहरा करना है। मैं बहुत सी ऐसी पोस्ट देख रहा हूँ जिन फेसबुक पोस्ट के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा है, मुख्तलिफ लोगों का जंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। जंग इतनी आम सी चीज नहीं है कि जिसके बारे में आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना कि जंग जो है वो आप होगी और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपने ये जो सुना होगा कि एटमी बम, एटमी ताकत जो है
وہ کس طرح سے جنگیں لڑتی ہے. وہ دور گزر گیا کہ جب لوگ گھوڑوں میں بیٹھ کے جنگیں لڑتے تھے, ہاتھیوں میں بیٹھ کے جنگیں لڑتے تھے. اب وہ نہیں رہا. لہذا سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر ایسے منافقین سے دور رہیں اور ان کو بلاک کریں اور ان کی آئی ڈیز کو رپورٹ کریں جو افواج پاکستان کے خلاف یا حکومت پاکستان کے خلاف اس مشکل وقت میں ان کے خلاف زہر اگلتا ہے. ہم سب افواج پاکستان کے ساتھ ہیں اور آپ سب کو بھی ہونا چاہیے. پاکستان زندہ باد.